नमस्कार, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आइए आज अपन जिस टॉपिक को शुरू करते हैं वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले अपने जो महीने हैं राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वो महीने आपको याद होने चाहिए। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, आगन, पौष और महाफागण। और एक महीने में दो पक्ष होते हैं। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? एक माह में पक्ष होते हैं दो। कितने पक्ष होते हैं? दो। कौन कौन से देखिएगा। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष, एक को शुक्ल पक्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्री और पै। इसको सु और पै, इसका मतलब शुक्ल पक्ष, इसका मतलब कृष्ण पक्ष। इसको बदी भी बोलते हैं और इसको सुदी। कृष्ण पक्ष में रात कैसी होगी? अंधेरी होगी। रात क्या कैसी होगी? अंधेरी होगी। रातें कैसी होगी रे? अंधेरी होगी। ध्यान से देखिएगा। शुक्ल पक्ष में रातें कैसी होगी? चांदनी होगी। शुक्ल पक्ष में रातें कैसी होगी? चांदनी होगी। कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या। कृष्ण पक्ष में क्या आती है? अमावस्या। कृष्ण पक्ष में क्या आती है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। देखिएगा 1 से 14 तारीख तक, 14 तक, एकम, दूज, तृतीया, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक कृष्ण पक्ष में। और 15वें दिन आ जाती क्या? अमावस्या। फिर कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा कृष्ण पक्ष के बाद में? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में भी फिर 1 से 14 तक। और 15वें दिन क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। 15वें दिन क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। तो महीने का जो अंत होता है, महीने का जो अंत होता है वो पूर्णिमा को होता है। महीने का अंत कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और फिर पूर्णिमा के बाद में वापस कृष्ण पक्ष आ जाएगा। है कि नहीं है? तो मेरा प्रश्न यह है, जो महीने की जो शुरुआत होती है अंग्रेजी महीनों के अनुसार साल का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है। वैसे ही अपने साल का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है और अंतिम जो होता है वो होता है फागुन। अंतिम कौन सा होता है? फागुन। चैत्र। अब ध्यान से देखिएगा कि महीने की शुरुआत, इसकी महीने की शुरुआत चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम से होता है। महीने की शुरुआत चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकम से होता है। लेकिन साल की शुरुआत कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यही है कि साल की जो शुरुआत होती है ना, नया साल कब आता है? तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होती है। चैत्र की शुक्ल पक्ष एकम से नया साल शुरू होता है, यानी नया साल मनाया जाता है चैत्र में शुक्ल पक्ष में। महीना तो कब होता है? कृष्ण पक्ष के एकम को। और नया साल आता है चैत्र की शुक्ल पक्ष के एकम को। तो आइए, अब अपने राजस्थान में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे तो रोज त्योहार आते हैं, रोज त्योहार, हर दिन त्योहार है। लेकिन जो मुख्य मुख्य त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। और अपने राजस्थान में एक लोकोक्ति चलती है, और वो लोकोक्ति क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अपने राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत होती है ना, त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तीज से होती है। और त्योहारों का समापन कहाँ हो जाता है? गणगौर पे हो जाता है। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चैत्र के महीने के त्योहार देख लेते हैं मुख्य मुख्य। चैत्र में देखो, चैत्र शुक्ल एकम, जिसको अपन बोलते हैं नवरात्रा। तो नववर्ष कब मनाया जाता है? नववर्ष। तो नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक 9 दिन के होते हैं ना नवरात्रा। साल में नवरात्रा एक चैत में आते हैं और एक आश्विन में आते हैं। जो चैत में आते हैं उनको बोलते हैं बसंती नवरात्रा। क्या बोलते हैं? बसंती, बसंती नवरात्रा। और या फिर इसको अपन देसी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं चैत्या नौरता। क्या बोलते हैं? चैत्या नौरता। यानी चैत में जो नौरता आते हैं उनको चैत्या नौरता कहते हैं। नववर्ष समझ में आ गया। चैत्र शुक्ल एकम से कृष्ण पक्ष में नहीं आते। कौन से पक्ष में आते हैं? चांदनी रात में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ जाती है गणगौर। क्या? गणगौर। गणगौर, गण का मतलब होता है शिव, गौर का मतलब गोरा, और गोरा किसको कहते हैं? पार्वती जी को। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र में शुक्ल पक्ष में तृतीया को। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाई जाती है? गणगौर। और गण यानी शिव, गण यानी शिव, और गौर यानी पार्वती, गौर यानी पार्वती। गणगौर का जो अर्थ है वो किसका है? पार्वती के गोने का सूचक है। क्या है? गोने का सूचक। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर प्रसिद्ध है भाई जयपुर। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर की क्या है? गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर से एक दिन पहले बताओ क्या आएगा? चैत्र शुक्ल द्वितीया आएगी ना, तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। तो एक दिन पहले मनाया जाता है सिंजारा। क्या मनाया जाता है? सिंजारा। इस दिन लड़कियों के लिए ससुराल वाले अपनी तरफ से मिठाई और कपड़े भेजते हैं। सिंजारा मनाया जाता है चैत्र की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, गणगौर से एक दिन पहले। और देख लेते हैं अगला जो त्योहार है दुर्गाष्टमी, है ना। दुर्गाष्टमी और अशोकाष्टमी। अष्टमी को 2 त्योहार मनाए जाते हैं। देखो, दुर्गाष्टमी तो आपको पता ही है, माता जी की पूजा की जाती है दुर्गाष्टमी। और पश्चिमी बंगाल में मनाई जाती है। पश्चिमी बंगाल में दुर्गाष्टमी पर मेला भी भरता है। तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 8 लिख देता हूं, अष्टमी। इसी दिन अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी, इसका मतलब इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, अशोका अष्टमी। और इसी दिन घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ला, घुड़ला। और ये घुड़ला कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर। राव सातल देव। कौन सा? राव सातल देव ने ये शुरुआत की थी। अब आगे देखते हैं एक और, रामनवमी।
कौन सी? रामनवमी। रामनवमी चैत्र में शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का बर्थडे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का क्या आता है? बर्थडे आता है। इसके बाद महीना आता है वैशाख का, और वैशाख में एक ही त्योहार है, वो है अक्षय तृतीया। क्या है? अक्षय तृतीया। इसे आखा तीज भी कहते हैं। ये कब आती है? तृतीया का मतलब तृतीया, तीज तो है ही 3 नंबर पर, तो ये आती है वैशाख में। कौन से महीने में? वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज आती है। और इस दिन किसान जो है 7 अन्न से भोजन बना करके अपने हल की पूजा करते हैं, और इसे अबूझ सावा भी कहते हैं। अबूझ सावा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण से, अबूझ सावा आखा तीज। और इसी आखा तीज पर अक्षय तृतीया पर होते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह। छोटे छोटे बच्चे बच्ची, लड़के लड़कियां क्या बन जाते हैं? लाडा लाडी, दूल्हा दुल्हन बन जाते हैं, है ना। कई तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता, छोटे छोटे टाबर, यानी उनकी उम्र शादी की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कोई बेंदनी बनी जाते हैं। कब बनते हैं सर्वाधिक? अक्षय तृतीया पर, यानी आखा तीज पर ये बनते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।